फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में नियामक ज्यामिति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग वीडियो में दूरी सूत्र पर आधारित पहला लेसन को कर चुके हैं, ठीक है। दूसरा लेसन में था कि विभाजन सूत्र से मध्य बिंदु त्रिभुज के केंद्रक से रिलेटेड कुछ फार्मूला पर कुछ हम लोग क्वेश्चन चर्चा किए थे, जो 8 के 1 तक हो गया था, ठीक है, पिछले वीडियो में। इसमें हम लोग 8 के 2 से चर्चा करेंगे क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है क्वेश्चन। कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु -6, a बिंदु a -3, 1 और तथा b -8, 9 से बनने वाले रेखाखंड को बांटता है। मान लीजिए कोई रेखाखंड क्या होता है, जिसका 2 एंड पॉइंट है। मान लीजिए रेखाखंड आपका ये है, ए हो गया, ये बी हो गया, जिसका ए का नियामक निर्देशांक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका -3, 1 और बी का दिया हुआ है -8, 9। और इस रेखाखंड को एक बिंदु है -6, a, एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पे कहीं पर इधर ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं, जिसका नाम अपना से नामकरण अपना से p कर देते हैं। ये तो ये भी दिया हुआ है, तो इसका दिया हुआ है निर्देशांक कोऑर्डिनेट -6, a। तो इसको किस वह अनुपात निकालना है। मान लीजिए कोई रेखाखंड है, उसमें अगर हम पॉइंट लेते हैं तो इसको 2 पार्ट में बांट देती है। तो मान लीजिए ये 2 भाग है, तो ये 3 भाग, या 3 भाग होगा तो ये 2 भाग होगा आपका, ठीक है। तो यही आपको रेशियो निकालना है। तो मान लीजिए 2 अनुपात, इस पार्ट को 2 भाग में, या इसको पार्ट को मान लीजिए 3 भाग में, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3। यही निकालना है इसमें, तो विभाजन सूत्र से ही बनेगा इसमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और क्या कहता है इसमें कि रेखा बनता है और ए का मान ज्ञात कीजिए। तो बस पहले अनुपात निकालना है, उसके बाद ए का मान निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे चूंकि विभाजन सूत्र से, क्या चलेंगे, विभाजन सूत्र से चलेंगे। तो इसमें देखिए पहले तो दिया हुआ है कि आप लिख सकते हैं, दिया हुआ है कि ए का कोऑर्डिनेट -3, 1, बी का कोऑर्डिनेट इतना और पी का कोऑर्डिनेट -6, a, और मान लेंगे ये तो पी आपका नहीं दिया हुआ था। और इसको किस अनुपात में बांटता है, मान लीजिए कि आप m/n लिख दीजिए, नहीं तो m1 m2 अनुपात कर सकते हैं, या इसको आप m कर सकते हैं तो इसको n कर सकते हैं। 10 से आपका कहीं भी m1 m2 से भी कर सकते हैं, mn से भी कर सकते हैं। mn से ज़्यादातर आपका NCERT बुक में बनाया होगा क्वेश्चन, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए m1 m2 अनुपात में ab को p बांटता है, यही निकालना है। और उसके बाद जब बांट देता है अनुपात निकलने के बाद a का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम विभाजन सूत्र से चलते हैं, p का नियामक, तो p का नियामक क्या होता है फॉर्मूला में, m1 x2 m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, ये हो गया, कॉमा, फिर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2, ये हो गया निर्देशांक। इस पर पुट करते हैं वैल्यू। m1 तो m1 है मालूम हमको, नहीं है, गुने x2 यहाँ दूसरे का पॉइंट से कितना हो जाएगा, -8 प्लस m2 नहीं मालूम है, और x1 क्या हो जाएगा, -3 बट्टा m1 प्लस m2, ये हो गया। फिर m1 के m1 ही रहेगा, गुने y2 9 प्लस m2, और y1 क्या हो जाएगा, 1, अब बट्टा m1 प्लस m2। अब इसको हमको सॉल्व कर लेना है। देखिए तो 8 गुने m1 क्या हो जाएगा, 8 m1, ये माइनस है, इस प्लस है तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। फिर ये देखिए प्लस माइनस 3 m2 हो जाएगा, m1 प्लस m2, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 9 m1, आप प्लस ये हो जाएगा m2, m1 प्लस m2। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये तो p का नियामक आ गया, p का नियामक आपका आ गया। अब इसमें हम देखेंगे, हमको तो m1 m2 का मान निकालना है, लेकिन p का रियल में आपका ये है, लेकिन हमको तो m2 के रेशियो में आया। तो p का नियामक यहाँ से आप पुट कर सकते हैं, -6, a इक्वल टू आपका ये हो गया -8 m1
माइनस 3m2 m1 प्लस m2, 9m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2। तो एक बात बताइए, इसमें x का वैल्यू, दोनों तो नियामक कोऑर्डिनेट पी का है, तो ये आपके m1 m2 के वैल्यू में है, आई इसमें है, तो ये दोनों तो बराबर होगा, इक्वल होगा, क्योंकि दोनों तो नियामक सेम ही है। तो क्या करते हैं, हमको m1 m2 का पहले रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। तो पहले देखिए, तो इसमें किसका मान मालूम है, x का वैल्यू मालूम है, तो इधर से x के बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे चूँकि x का मान दोनों तरफ से, चाहे बराबर करने पर, ये भी लिख सकते हैं, x का मान समान करने पर या लेने पर, तो इधर से x का मान पहले लिख देते हैं -8m1 और -3m2 और बट्टा m1 प्लस m2, इधर से लिख देते हैं -6 बटा 1 हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इधर कर देते हैं। देखिए, तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो 1 से करेंगे तो ये दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे को वैसे लिखा जाएगा, -8m1 -3m2 इक्वल टू, इधर से 6 से करेंगे तो पहले लिख देते हैं -6 और कोष्ट में ये लिख देते हैं m1 प्लस m2। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, -8m1 रह जाएगा, आई -6 से करेंगे -6m1 और -6m2। अब देखिए, हमको m1 अनुपात m2 लाना है, m1 अनुपात m2, तो m1 के एक तरफ कर देंगे, m2 के एक तरफ कर देंगे, तो -8m1 और यहाँ पे -m1 है, -6m1 है, तो इधर आएगा तो +6m1, इधर -6m2 है, ये जाएगा तो प्लस में 3m2। अब देखते रहिएगा, इधर कितना हो जाएगा, -8 में से 6 चला जाएगा तो -2m1, ये भी -6m2 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3m2। और क्या हो जाएगा, हमको m1 बटा m2 लाना है, तो m1 इधर रहने देते हैं, ये आएगा तो बटा में m2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3, ये आएगा तो -2, तो कितना हो गया, m1 बटा m2 इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल 3/2, इसलिए m1 रेशियो m2 इक्वल टू, इसको भी रेशियो में लिख दे 3:2 में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हो गया, ये रेशियो आपका आ गया, ठीक है। तो ये रेशियो आ गया, तो वही कह रहा था कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो ये क्या करता है, ये रेखाखंड को किस अनुपात में बांटता है, ये निकालना है। तो एक आंसर आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब कहता है ए के वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो ए का वैल्यू देखिए तो वाई वाला, तो वाई वाला का बराबर करेंगे, तो लिखेंगे फिर चूंकि सीधे y बराबर a बराबर लिखते हैं, a का वैल्यू निकालना, तो ये लिख देते हैं 9m1 प्लस m2 अब बटा m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ से रेशियो डाल देंगे, 9 मल्टीप्लाई m1 कितना हो जाएगा 3 प्लस m2 के जगह कितना हो जाएगा 2, m1 प्लस m2 यानी 3 + 2, तो कितना हो गया 9 × 27 + 2 बटा 5 यानी 29/5, ये ए का मान हो गया, इसलिए ए बराबर 29/5। ये आपका ए का वैल्यू हो गया, ठीक है। ए का वैल्यू लेकिन 5 होगा, देखिए तो कहाँ पे गड़बड़ हो गया कहीं आपका। ए का वैल्यू में यहाँ देखे तो माइनस प्लस में थोड़ा सा सवाल में आपका तो ठीक है 9 ही है, देखिए m1 आपका हो गया, y2 आपका हो गया 9 प्लस m2 और y1 आपका 1 हो गया, ठीक। तो 9m1 प्लस m2 और m1 प्लस m2, यहाँ पे ये ठीक है। यहाँ पे माइनस होगा तब जाके आपका क्या हो जाएगा m1 m2, ठीक तो है। सवाल में कोई गड़बड़ तो नहीं है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे -1 है, ठीक है। ये तो रेशियो निकालने में इसका ज़रूरत नहीं हुआ है, यहाँ पे करेक्ट आ गया है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा माइनस हो गया, ठीक, माइनस होगा तो ये हो जाएगा कितना, माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, वो तो ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस, तो क्या हो गया 25, तो ये 5 से कट जाएगा, 50 25, तो कितना आ जाएगा ये आपका 5। ये क्वेश्चन आपका हो गया। एक बार और समझ ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस अनुपात, कम से कम ए का लास्ट में मान अगर नहीं दे, एग्जाम में नहीं देता है, सीधे कहता है रेखाखंड ए बी को ये बिंदु किस अनुपात में बढ़ता है। -4,6 वाला भी एक क्वेश्चन 1 में था, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में तो पूछता ही है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें हम क्या करेंगे, रेखाखंड ए बी को किस अनुपात में बढ़ता है, तो मान लीजिए m1 अनुपात m2 में बढ़ता है p, तो हम p का नियामक रियल में निकालेंगे, तो रियल में निकालेंगे तो 2 आएगा, 2 गो मान आएगा x y का, इधर भी हम p का नियामक डाल देंगे, और इसमें जिसका मान मालूम है ऐसे तो कहेगा किस अनुपात में, तो दोनों का वैल्यू दिया रहेगा, x का भी और y का, आप किसी से भी निकाल सकते हैं, जो 8 के 1 क्वेश्चन में समझाते हैं। तो इसमें हम -6 के बराबर किए, क्योंकि यहाँ पे नहीं मालूम था, इसका निकालना, तो इसके बराबर किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, x1 को m1 के एक तरफ m2 को एक तरफ, तो ये -2m1 आया -3m2, m1 बटा m2 करेंगे, इधर 3/2 माइनस माइनस कैंसिल, m1 बटा m2 3/2, तो ये रेशियो निकलना है। अब a का वैल्यू, तो बस a का वैल्यू यहाँ y का मान है, इधर से y का मान लिए इक्वल किए और यहाँ पे m1 m2 का मान डाल दी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं, हम लोग 9 नंबर देखते हैं, ठीक है। देखिए 9 नंबर आपका जो क्वेश्चन है बहुत स्टार है, पूछता है किसी भी एग्जाम में, आपको ये फॉर्मूला पर तो किसी भी और एग्जाम में भी पूछ सकता है आपका, लेकिन 10th के लिए है बेसिक, लेकिन किसी भी एग्जाम में तो कोई कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो अब तो मैथ कहीं से भी पूछता है ना, किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में। देखिए इसमें देता है कि बिंदु, मान लीजिए 2 गो बिंदु है, 2, -2 है और -2, 2 है, को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु ज्ञात करना है। मान लीजिए रेखाखंड आपका है, ये हो गया, ये बी हो गया, ये रेखाखंड हो गया, इसका मध्य बिंदु यानी बीचों बीच, यानी ये दोनों इक्वल, तो इसमें m1 m2 क्या हो जाएगा, 1 1 आ जाएगा। इसलिए ये विभाजन सूत्र पर आप नहीं बनाइएगा, क्योंकि ये इक्वल हो गया, तो m1 m2 जब इक्वल हो गया तो कोई फर्क पड़ेगा, 1 है तो, या 2 भी ले सकते हैं, कॉमन होकर कट जाएगा, इसीलिए इसका फॉर्मूला कहा दिया गया है कि ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का नियामक x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। तो इसमें मान लीजिए 2 का बिंदु दिया है, 2, -2 एक दिया हुआ है, एक दिया हुआ है -2, 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मध्य बिंदु P का नियामक, तो हम इसको मान लेंगे, माना कि a = 2, -2, a भी नहीं दिया हुआ था, b = आपका हो गया -2, 2, तो p का नियामक आपको निकालना है, मान भी सकते हैं कि x, y आपको निकालना है, तो हम प्रश्न से चल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए p का नियामक कौन चीज से, मध्य बिंदु से, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। x1 देखिए तो कितना है, 2 है, प्लस x2 क्या है, -2 है, तो कोष्ट में कर देंगे, अब y2, y1 कितना है, -2, अब प्लस y2 प्लस में 2 है तो 2, अब बटा 2। देखिए 2 आई प्लस माइनस कोष्ट हटेगा तो गुना, तो -2 आई हो जाएगा, -2 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 0। तो देखिए तो ये 0/2, आई भी 0/2, तो क्या आ गया 0, 0। तो ये तो हो गया 2 मार्क्स के लिए। लेकिन ट्रिक से अगर कहा जाए, ऑब्जेक्टिव MCQ में रहेगा, तो कुछ नहीं करना है, सीधे आप सवाल देखते ही बना, 2 गो पॉइंट्स है ना मध्य बिंदु का, तो देखिए x1 2 है, x1 और x2 जो देखिए दोनों अंक सेम है, लेकिन साइन विपरीत है, तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा 0, और बटा 2 करेंगे तब भी क्या होगा, किसी अंक में 2 से भाग करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो सीधे फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 2 में -2 जोड़े तो 0, 0 बटा 2 तो 0, देखेंगे किस ऑप्शन में फर्स्ट वाला 0 है। फिर सेकेंड वाला देख लीजिए, -2 है, आई 2 है प्लस में, तो ये भी जुटेगा तो 0, 0 बटा 2 में, यानी 0, 0। तो बस हो गया, सीधे आपको क्या कीजिएगा 0, 0 समझ जाइएगा, तो बस हो गया। आप पहले कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब ना
ट्रिक कुछ थोड़ी होता है, दिमाग में सॉल्व किया जाता है आधा से ज़्यादा। अब इसे को कह दिया जाता है कि ट्रिक है, ट्रिक कुछ नहीं है। अब मान लीजिए ये बना है लिख के, इतना स्पेस लगा, समय लगा, इतना ये लिखे फार्मूला दिमाग में, फिर ये है तो इस तक कैलकुलेशन दिमाग में हो जाएगा। 2 प्लस में और माइनस में 2 जीरो आएगा, जुटेगा तो, अब बटा 2, जीरो में 2 सब आएगा 0, तो बस ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर जो कहता है बिंदु 2, -2 बिंदु 6, 8 और 2, 4 को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु की दूरी बिंदु 1, 2 से ज्ञात करना है। आपको 6, 8 और 2, 4 एक रेखा खंड है आपका। मान लीजिए ए है, ये बी है आपका, 6, 8 आपका कहता है 2, 4, ये आपका आंसर ही हो गया। आपका स्क्रीन पर सवाल रहेगा, 10 का आंसर है, स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं, पढ़िए। तो मिलाने वाले 2, 4 को मिलाने वाले रेखा खंड के मध्य बिंदु, मान लीजिए मध्य बिंदु आपका क्या है, ये P है, मालूम नहीं है। मध्य बिंदु की दूरी बिंदु 1, 2 से, मान लीजिए 1, 2 कोई पॉइंट है, मध्य बिंदु से दूरी, इसको P को ऊपर लिखते हैं। मध्य बिंदु ये है तो यहाँ से डिस्टेंस आपका दूरी तो इधर नीचे ही ना आएगा। मान लीजिए एक पॉइंट होगा आपका R होगा, जिसका 1, 2 से दूरी कहता है, मैंने डिस्टेंस निकालने के लिए कहता है। ये थोड़ा घुमा दिया, लेकिन इस तरह तो नहीं रहता है सवाल, लेकिन कुछ समझने के लिए, कंसेप्ट के लिए थोड़ा समझ जाइए कि प्रैक्टिस हो रहा है ना। आपको मान लीजिए मध्य बिंदु दे दिया तो मध्य बिंदु से निकालिएगा, फिर इसमें दूरी, तो पहले का लेसन में आप पढ़े हैं दूरी से, तो याद कराने के लिए, आपको समझने के लिए सवाल सब बहुत दे देता है। ठीक है, तो चलिए, तो हम पहले क्या करेंगे, चूंकि P का नियामक निकालेंगे, ये दिया हुआ है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, P का नियामक निकालिएगा तो क्या होगा, P का नियामक इक्वल टू x1 प्लस x2 बटा 2। अब बार बार लिख रहे हैं कि आपको फॉर्मूला ही याद हो जाएगा। फॉर्मूला भी देता है कि मध्य बिंदु का नियामक क्या है। x1 कितना है 6 प्लस x2 कितना है 2 बटा 2, ये हो जाएगा 8 और प्लस कितना हो जाएगा 4 बटा 2, कितना हो गया 8 बटा 2, ये हो गया 12 बटा 2, 2 छक 12, 2 चौका 8, तो 4, 6 हो गया। इसका नियामक आ गया 4, 6। अब आपको क्या कहता है, दूरी। अब चलेंगे, चूंकि अब दूरी सूत्र से, अब कथी से चलेंगे, दूरी सूत्र से PR इक्वल टू, तो PR की दूरी सूत्र से क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बताइए, तो x1 कितना है 4, 4 में से 1 घट जाएगा, x2 का होल स्क्वायर, और क्या है 6 माइनस y2 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 3 का होल स्क्वायर, आई हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। अब बताइए तो 3 और 4 का रिलेशन 5 से होता है, देखिए कैसे आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, आई 4 चौका 16, रूट 25 और 25 का 5 इकाई। अब पूछे इकाई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दूरी का जो ऐसा यूनिट जो होता है मीटर में, सेंटीमीटर, किलोमीटर, यह छोटा दूरी आप इकाई है तो मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। कहता है 11 नंबर में कि बिंदु 3, 4 और K, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु x, y। मान लीजिए रेखाखंड है आपका, A है और क्या है B है, इसका मध्य बिंदु देता है आपका x, y है। ठीक है, मान लीजिए P है, बिंदु आपका है 3, 4 है, और इसका क्या है आपका K, 7 है। तो कहता है कि मिलेगा मध्य बिंदु x, जहाँ 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो K का वैल्यू यहाँ पे और दिया हुआ है 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ K इक्वल टू वाट, ये दिया हुआ है तो क्या होगा, और दिया हुआ क्या है आप लिख सकते हैं कि दिया है या दिया हुआ है, इंग्लिश में गिवन टू लिख सकते हैं। ठीक है, जो CBSE बच्चे वाले अपने इंग्लिश में, कुछ नहीं है, सवाल तो है, खाली कैलकुलेशन मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत थोड़ी है। तो A इक्वल टू आपका हो जाएगा 3, 4, B इक्वल टू आपका हो जाएगा K,
7 ऐसा दिया हुआ हो गया। अब प्रश्न से आपको बनाना पड़ेगा। ये दिया हुआ इक्वेशन 1 कर सकते हैं, यहाँ बनाने में आसानी होगी। अब देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, पहले तो यहाँ के का वैल्यू ज्ञात करना है। तो इस इक्वेशन जो दिया है इसमें एक्स वाई का वैल्यू पुट करेंगे, और एक्स वाई का वैल्यू जब पुट करेंगे तो एक्स वाई का वैल्यू जो यहाँ से आएगा वो के रूप में आएगा। तो अब तो यहाँ पुट करेंगे तो इस समीकरण में के आ जाएगा, एक्स वाई गायब, इसका मान डालेंगे तो के का रूप में आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो के का वैल्यू आ जाएगा। तो पहले एक्स वाई का मान हम लोग मध्य बिंदु से निकालेंगे चूँकि पी का नियामक x1 प्लस x2, x1 क्या है 3 है, x2 क्या है k है, बाई 2 फार्मूला अब नहीं लिखते हैं, याद हो गया होगा। y1 4 है प्लस y2 7 बाई 2 हो गया। तो ये 3 प्लस k बाई 2, ये हो गया आपका 7 4 11 बाई 2, और p का नियामक यहाँ डाल देते x y। अब लिखेंगे चूँकि x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस k बाई 2, और y बराबर क्या हो जाएगा 11 बाई 2, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ये मान हो गया। अब एक्स वाई का मान आ गया था समीकरण 1 से, चूँकि समीकरण 1 से यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू क्या आया 0। समीकरण 1 का मान लिया है, इसमें मान पुट करेंगे 2 गुणे x का मान 3 प्लस k बाई 2, और 2 गुणे y का मान 11 बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये भी 2, कितना आसानी से देखिएगा आ जाएगा आपका। यह हो गया 3 प्लस के प्लस 11 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3 देखिए जुड़ जाएगा, देखिए तो के 11 1 12, 12 3 क्या हो गया 15 इक्वल टू 0 हो गया आपका। 15 इक्वल टू 0 हो गया, तो के इक्वल टू क्या है इधर जाएगा तो माइनस में, यानी आपका के का वैल्यू आपका आ गया, के का वैल्यू आपका आ गया यही। तो एक बार समझ लीजिए अच्छा से, स्टार ही है क्वेश्चन, ठीक है। के का वैल्यू इस तरह पूछता है। मान लीजिए रेखाखंड है, खंड का मध्य बिंदु x, y दिया है, जहाँ ये बिंदु रेखाखंड है तो पहले ही कह दिया कि ये बिंदु है, जहाँ पे ये समीकरण दिया हुआ है। तो के का मान क्या, तो कुछ नहीं करना, मध्य बिंदु से पहले आपका दिमाग जाएगा कि मध्य बिंदु से x, y का, यानी p का पहले नियामक निकालेंगे तो x वाला का मान x वाला का, y वाला का मान y वाला के। तो x और y के मान आ गया, तो यहाँ समीकरण 1 में पुट कर देंगे। यहाँ इसलिए लिख सकते हैं, यहाँ इसलिए लिख दीजिए चूँकि से किया, और इसलिए x बराबर और y बराबर समझ जाएंगे। अब यहाँ समीकरण 1 से इसमें पुट करेंगे, 2 गुणे x का मान 3 प्लस k बाई 2, प्लस 2 गुणे y का मान 11 बाई 2 का प्लस 1, 2 से 2 कट गया, गुना में 2 से 2 कट गया, 3 प्लस k प्लस 11 प्लस 1, तब k हो गया 11 1 12 3 15 प्लस 0, तक k बराबर इधर आएगा तो माइनस 15। तो ये हो गया आपका। फिर अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ए बी स्टार है, बन जाएगा। देखिए इसमें कहता है रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु, मान लीजिए रेखाखंड आपका ए बी है, तो ए बी का मध्य बिंदु मान लीजिए पी है, मध्य बिंदु आपका 2,4 है, ठीक है, और ए का निर्देशांक आपका 5,7 है। तो बी का निर्देशांक निकालना है, मान लीजिए x, y है, मान लीजिए इसमें नहीं दिया है, निकालना है, माना कि b का नियामक x, y है। तो प्रश्न से आपका उसी तरह बार बार प्रैक्टिस हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए तो ये तो स्टार पूछता है इस तरह का क्वेश्चन। तो हम p का नियामक ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे हम p का नियामक ज्ञात करेंगे। तो p का नियामक x1 प्लस x2 बट्टा 2, तो x1 क्या है 5, x2 क्या है x बाई 2, फिर y1 क्या है आपका 7, y2 क्या है y बटा 2, और p का नियामक यहाँ पुट कर दीजिए 2,4, ये 5 प्लस x बाई 2, ये 7 प्लस y बाई 2, ये हो गया। अब बात बताइए, यही ना p के नियामक रियल में है, आई p का नियामक रियल में, यहाँ ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। देखिए तो x का मान यहाँ 2 है, और 2 से डिवाइड करें, तो हम यहाँ पे अगर कितना मान डाल देंगे कि आपका 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 है, तो मान लीजिए यहाँ 4 रहेगा, तो हमने 4 में 2 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी यहाँ प्लस में 5 है तो -1 इसका मान आएगा तो 4 आ जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, लिखेंगे चूँकि x का मान लेने पर, चूँकि x का मान लेने पर, तो देखिए x का मान इधर से पहले लिखे 5 प्लस x बाई 2, इधर से 2, 2 बटा 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 प्लस x, इसको इससे 2 दूना 4, तो x का वैल्यू निकालना है तो 4 इधर जाएगा तो -5, तो घटा तो कितना हो गया -5,
-1, क्या आ गया -1। और y बराबर, y का मान लेने पर, चूंकि y का मान लेने पर लिख लीजिएगा इसको। y का मान यहाँ से ले लेते हैं 7 + y/2, ये हो गया 4/1। तो 1 से करेंगे तो 7 + y, ई जाएगा तो 2 चौका 8, तो y बराबर 8 ही जाएगा तो -7, तो हो गया -1। तो y का वैल्यू यहाँ से आपका क्या आ गया -1 आ गया। इसलिए b = x, y, x का मान हो गया आपका कितना -1 i1। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये स्टार है, इस तरह का पूछता है। या आपको इस तरह का क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मान लें वृत्त का व्यास दे दिया, वृत्त का व्यास दे दिया, इस तरह का क्वेश्चन है, बताएंगे इसके अगले वीडियो में। और मान लीजिए ए है, ये क्या है, बी है, इस सेंटर मान लीजिए यही 2,4 दे देगा, और ए का नियामक दे देगा 5,7, तो पूछेगा बी का, तो बात वही है। तो यहाँ पे तो मध्य बिंदु नहीं कहा है, क्यों? आप जान रहे हैं कि वृत्त का व्यास के बीच में जो सेंटर है वो बीचों बीच होता है, जो ये दोनों हाफ हाफ हो जाएगा, माने त्रिज्या RR हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। लेकिन ये तो सीधा पूछा है कि ये भी रेखाखंड है, उसका मध्य बिंदु दिया है और ए का निर्देशांक है, तो बी का निकाले। लेकिन ये पूछेगा कि वृत्त का व्यास आपका ये भी है, तो ये भी है, तो आप समझ जाइए रेखाखंड हुआ, और ए का नियामक या बी का नियामक दे देगा, दोनों में एगो, और कहेगा इसका सेंटर केंद्र का निर्देशांक ये है, तो एगो आप बी निकालिए या ए निकालिए, ठीक है। चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही, 11 तक, अगले वीडियो में हम लोग 12 क्वेश्चन से देखेंगे।